हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आज हम लोग वोकेबलरी का सेट नंबर 10 एसएससी सीपीओ प्री टेस्ट से लेकर के आए हैं, एमबी बुक से ही। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है कि सर आप एमबी बुक हमारी पूरी फिनिश करा दीजिए। और ये बात आपको भी पता है गाइस कि वोकेबलरी जो है एमबी और किरण, इनसे बाहर आपकी नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखिए। किरण बुक की वोकेबलरी हम लोग पेड में ऑलरेडी करवा चुके हैं। कंप्लीट कोर्स है वोकेबलरी का पेड में, आप चाहें तो कोई भी ले सकता है। 75 रुपीज़ ईच टॉपिक का है। मीन्स कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, कुछ भी टॉपिक आप लेना चाहेंगे तो आपको 75 रुपीज़ में उसकी सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। यस गाइस, यहाँ हम लोग बात करेंगे एमबी बुक में आई हुई सेट वाइज वोकेबलरी की, यानी कि जिसमें आपका रहेगा 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 ईडियम्स और 5 वन वर्ड। साथ ही साथ इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करते हैं सेट 10 की और शुरू करते हैं पहले वर्ड की। पहला वर्ड जो कि पहले नंबर पर था आपका, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स फेक। तो जो फेक का मतलब होता है नकली, जाली, झूठा। फेक मतलब नकली, जाली या झूठा, जिसको बोलते हैं फेक। जिस गाइस, अब हमें बताना है इसका प्रॉपर सिनोनिम्स। जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारे पास फॉल्स। फॉल्स माने झूठा, नकली। रियल माने वास्तविक। फैक्चुअल मतलब तथ्यों पर आधारित। और जेन्युइन मतलब सच्चा, यानी कि फैक्चुअल मतलब फैक्ट और रियल। इस गैस, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसका पहला ही करेक्ट। करेक्ट सिनोनिम जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वर्ड है आपका 9th नंबर पर एमबी बुक में एक्सट्रिकेट। बच्चों, एक्सट्रिकेट का मतलब होता है कहीं से बाहर निकालना, किसी चीज़ को कहीं से बाहर निकाल देना, एक्सट्रिकेट। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ड के आगे आपका आ जाए EX तो आप अपना समझिएगा, इसका मतलब होता है आपका आउट। जैसे कि आपके घरों में लगे होते हैं एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट यानी कि EX, तो यहाँ पे बाहर फेंकने वाला। यस, एक्सपोर्ट करना यानी कि माल को बाहर भेजना। एक्स बॉयफ्रेंड या फिर एक्स गर्लफ्रेंड, यानी कि वो जो अब आपकी रेंज में नहीं है, अब आपकी रेंज से बाहर हो चुकी है या हो चुका है, तो एक्स मतलब आउट। एक्स मतलब आउट, तो एक्सट्रिकेट मतलब बाहर निकालना। क्या करना बच्चों? बाहर निकालना। अब पहला वर्ड है हमारा डिलीट। डिलीट मतलब किसी को डिलीट कर देना। यस, किसी भी तरह से, जैसे कि आपसे मेरी वीडियो गलती से डिलीट हो जाती है, फिर आप दोबारा मांगते हैं। अगला है इंट्रिकेट। ये एक्सट्रिकेट का अपोजिट है। एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, जैसे कि इम्पोर्ट बना है। इस गैस, इन तो मतलब ही होता है अंदर, तो इंट्रिकेट मतलब किसी चीज़ को अंदर रखना। अगला है रिमूव। क्या होता है बच्चों? रिमूव मतलब हटाना किसी चीज़ को, यानी कि एक तरह से बाहर फेंकना ही, यानी कि इसका ये करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा सी। अब बच्चों अगला वर्ड है हमारे पास में, वो है कॉम्प्लिकेटेड, जिसका मतलब होता है गैस जटिल। क्या होता है? जटिल यानी कि कठिन। तो फिलहाल आपका जो करेक्ट सिनोनिम्स है वो हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले ही वर्ड की तरफ चलते हैं गाइस, जो कि आपका 29 नंबर पर है, जो कि है आपका सब्स्टिट्यूट। गाइस, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी वस्तु की जगह किसी दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करना, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। गाइस, जैसे कि आप लोग एमबी बुक से वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं और जिसके पास एमबी बुक नहीं है वो किरण बुक से वोकैबुलरी पढ़ रहा है, तो ये वोकैबुलरी का एक सब्स्टिट्यूट है। गाइस, आपने सब्स्टिट्यूट अपना लिया है वोकैबुलरी के लिए, यानी कि किसी वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को इस्तेमाल करना, उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना इस तरह से। पहला है रिप्लेस। बिल्कुल, किसी चीज़ को रीप्लेस कर देना। क्या कर देना? रीप्लेस कर देना, उसकी जगह पर किसी दूसरी वस्तु को प्लेस कर देना, रिप्लेस। रिजर्व मतलब किसी चीज़ को रिजर्व में रखना, अपने पास संरक्षित रखना, रिजर्व में रखना, अगर जरूरत पड़ जाए तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला है बच्चों आपका डाइप्लेस। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपके सारे के सारे रूट वर्ड से, रूट वर्ड समझते हैं ना बच्चों आप लोग, रूट वर्ड से जुड़ने वाले वर्ड हैं आपके। जिस भी वर्ड को आगे कुछ गिने चुने वर्ड आ जाते हैं तो उनका मीनिंग जो है एक फिक्स लिमिट तक सेट हो जाता है, उसको आप खूब अच्छे ध्यान रखें। डाई मतलब दो, तो दोहरी प्लेस पर रखने को चीज़ को, और अवॉइड मतलब बचना की चीज़ से। अवॉइड मतलब बचना की चीज़ से, दूर रहना। तो फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा रिप्लेस, यानी कि 29 का आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है ग्रेशियस। तो गाइस, ये आपका 32 नंबर पर है आपकी बुक के अंदर, जिसका मतलब होता है बिना किसी कारण के या फिर अनावश्यक, यानी कि बिना किसी रीज़न के ही बस। अब बच्चों पहला वर्ड है वॉलेंट्री,
बच्चों वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। कॉन्फिडेंशियल, बच्चों यहाँ ये कुछ वर्ड जो हैं आपके लिए थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ बच्चों, जो भी वर्ड टिपिकल हैं उनको आप तुरंत लिख ही लिया करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप लोग लिख लेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन पहली बार में नहीं, दूसरी बारी में आप उनको लिख लिया करें जिससे कि वो आपको याद रहे। ओके गाइस। सो कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है बच्चों गुप्त या किसी चीज़ को रहस्य में रखना। ग्रेटफुल मतलब आभारी होना किसी चीज़ का, और अननेसेसरी मतलब जिसकी कोई आवश्यकता ना हो उसे बोलते हैं अननेसेसरी। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इसका प्रॉपर सिनोनिम्स, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ दौड़ते हैं गाइस। अगला वर्ड हमारा वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, यानी कि बिना किसी काम के घूमने वाला, इधर उधर फिरने वाला, उसे बोलते हैं वैगाबॉन्ड। अब गाइस यहाँ पे पहला वर्ड है हमारे पास में टूरिस्ट। टूरिस्ट का मतलब होता है गाइस वो लोग जो बाहर घूमने गए हुए हों, यस, अपने एंजॉय के लिए या किसी भी तरह से, उन्हें बोलते हैं टूरिस्ट। पिलग्रिम्स मतलब किसी धार्मिक यात्रा के लिए जाना। पिलग्रिम्स स्पेशल सिर्फ धार्मिक यात्रा के लिए वर्ड बना है। आप यहाँ से माता वैष्णो देवी जाएँ, वृंदावन जाएँ, या फिर अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाएँ, या और भी जो आपके आसपास धार्मिक स्थान पड़ता हो वहाँ जाएँ, उसको बोलते हैं हम लोग पिलग्रिम्स। अगला है विजिटर्स, मतलब घूमने वाले, कोई भी हो सकता है वो। और ट्रैम्प्स मतलब वही जो आपका वैगाबॉन्ड है, यानी कि इसका प्रॉपर सिनोनिम्स आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अब गाइस मैं बात करूं अगले की, तो वो है आपके एंटोनियम्स। अब आपके शुरू होते हैं एंटोनियम्स, यानी कि आपको इन शब्दों का अपोजिट मीनिंग बताना है। पहला वर्ड है कॉन्सेंट्रेटेड। आप में से जो भी बच्चे यहाँ पे साइंस आर्ट से पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट, यानी कि सिर्फ अगर मैं आज अपनी भाषा में बात करूँ तो गाढ़ा और पतला, गाढ़ा और पतला। ये कॉन्सेंट्रेट मतलब गाढ़ा और डाइल्यूट मतलब पतला। यस बच्चों, तो यहाँ पे इसका मतलब है गाढ़ा, सघन। तो देखते हैं, फिलहाल आपको बताना है अपोजिट। और आपके पास हो बच्चों, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है मेरे से गलती से पहले वाले वर्ड के ही यहाँ पर अंकित हो गए हैं, तो ये तो गलत काम हो गया है बहुत ज़्यादा। चलिए फिलहाल मैं आपको उसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। जो ऑप्शन हमारे पास बुक से हैं उससे मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग बुक से अपने चेक कर लीजिएगा। तो ये गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर डाइल्यूटेड ऑप्शन में है DILUTED, जो मैं बता ही रहा था अभी आपको। डाइल्यूट मतलब पतला, कॉन्सेंट्रेट मतलब गाढ़ा, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर। चलिए अगला वर्ड है हमारा सोबर, SOMBER। तो सोबर बच्चों बड़ा प्यारा वर्ड है, 30 नंबर पे आपका वोकैबुलरी बुक में है ये। तो यहाँ पे इसका मतलब है गंभीर और उदासी भरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो गंभीर हो और उदासी भरा हो, सोबर। इस गैस तो यहाँ पर पहला वर्ड है ग्रिम, दूसरा वर्ड है सीरियस। बच्चों आपको बताना है, ध्यान रखना अपोजिट। यहाँ बच्चे कई बार गलती से गलत काम कर जाते हैं और वो सिनोनिम बता जाते हैं। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा चीयरफुल, जो कि खुश रहने वाला होता है। बाकी जो वर्ड यहाँ पे इन्होंने दिए हैं हमको, ये लगभग सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ग्रीम माने भी गंभीर, सीरियस माने भी गंभीर, हालांकि काम माने होता है शांत, यानी कि चुप रहने वाला, एक तरह से गंभीर ही कह सकता हूँ इसको मैं भी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस वाइग्रस। वाइग्रस मतलब पूरी ऊर्जा से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, पूरे जोश के साथ में वाइग्रस। एंथुजियास्टिक मतलब ऊर्जावान, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन आपको बताना है एंटोनिम्स। स्पिरिट लेस, बच्चों स्पिरिट मतलब बोलते हैं उत्साह को, और लेस बोलते हैं कमी को। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर उत्साह की कमी हो, यानी कि उत्साह की कमी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, फोर्सफुल मतलब बलवान। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स हमें नहीं बताना है, हमें बताना है एंटोनिम्स। तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला है बच्चों हाइडियस, 47 नंबर पर बुक के अंदर है बच्चों। हाइडियस मतलब बुरा या घिनौना, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने बहुत ही गलत कर दी है या फिर आपके साथ बहुत गलत हो गया है, उसे बोलते हैं हाइडियस, बुरा या घिनौना। अगली मतलब गंदा। ग्रीम मतलब अभी बताया मैंने गंभीर, कुछ ही देर पहले आपके सामने था ये। आइडियल मतलब आदर्श, और चार्मिंग मतलब जो आपको अच्छा लग रहा हो, दिल को खुश करने वाली कोई चीज़, चार्मिंग। तो यहाँ पे 47 का जो हमारा प्रॉपर आंसर है वो हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। बच्चों अब आपके शुरू होते हैं ईडियम्स, यानी कि मुहावरे। एमबी बुक से 5वें नंबर का मुहावरा है अ डॉग्स लाइफ। बच्चों यानी कि कुत्ते से ज़िंदगी। अब आप सोच के देखिए, कुत्ते से ज़िंदगी मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जो आदमी दर दर भटकता फिर रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, यानी कि बहुत ही दयनीय ज़िंदगी जीना, बहुत ही मिजरेबल लाइफ जीना, अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस।
यानी कि इसका आंसर आपका साफ साफ हो जाएगा डी। लेकिन एक बार बाकी सभी ऑप्शंस को भी हम देख लें। अ रेस्टफुल लाइफ यानी कि एक आरामदायक ज़िंदगी। अ लाइफ इज स्पेंट इन गार्डिंग समथिंग, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप सिर्फ दूसरों का ख्याल रखने में बिता दें। अ लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम, पूरी आज़ादी के साथ ज़िंदगी जीने वाला, बिल्कुल नहीं। ये आपके तीनों ऑप्शन रॉन्ग होंगे, आपका आंसर होगा डी पूरी तरह से करेक्ट। अगले इडियम पर चलते हैं गाइस। तो अगला है इडियम हमारा इन अ नट शैल, यानी कि किसी बात को बहुत संक्षिप्त में बताना, छोटा करके बताना, बड़ी बात को बहुत छोटा करके बताना, यानी कि इन शॉर्ट। कैसा बताना बच्चों? इन शॉर्ट, संक्षिप्त में। इन सीरियस ट्रबल, बिल्कुल नहीं। इन कंट्रोल, बिल्कुल नहीं। इन डिसग्रेस, बिल्कुल नहीं। आपका आंसर हो जाएगा पूरा तरह से सी करेक्ट। अब अगला है मिस द बोट। मिस द बोट बच्चों साफ साफ आप समझ जाइए, यानी कि अवसर खो देना। यस, आपको मौका मिला था, आपने वो मौका खो दिया है, तो मिस द बोट। यस गाइस, अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं? बी टू स्लो, बहुत धीमा होना, शायद नहीं। लॉस करेज, साहस खो देना, हिम्मत खो देना, बिल्कुल नहीं। एक्सेप्ट डिफीट, अपनी हार स्वीकार कर लेना। लॉस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी पूरी तरह से करेक्ट। अ फिश आउट ऑफ वाटर, किसी मछली को पानी से निकाल दिया गया है बाहर, तो वो हो जाएगी बेचैन, जिससे कि हमें एयर से बाहर निकाल दिया जाए। अगर हमें एयर ना मिले तो हम लोग भी हो जाएंगे बेचैन। जिस तरह मछली को लिए पानी जरूरी है, हमारे लिए एयर जरूरी है। तो बेचैन हो जाना, बिल्कुल परेशान हो जाना। रेडी टू डाई, मरने के लिए तैयार हो जाना। इन द अब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी की अनुपस्थिति में। इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल सर्कमस्टांसेस मतलब बच्चों परिस्थितियाँ। अनफेमिलियर मतलब जो आपके लिए सुखदायक ना हो। तो गाइस यही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और फॉलोइंग सिक, बीमार महसूस करना, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अगले पे चलते हैं गाइस। अगला है कांट कट द मस्टर्ड, 37 नंबर पर है। कांट कट द मस्टर्ड, यानी कि काम को अच्छे से नहीं कर पाना, काम को सही ढंग से नहीं कर पाना। कांट कट द मस्टर्ड यानी कि टू बी अनेबल टू डू अ जॉब, किसी काम को करने में अयोग्य होना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। टू विन अ विक्ट्री, जीत हासिल करना। टू बी सक्सेसफुल, टू रेंडर अ सर्विस, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से सही। अगला है बच्चों एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, यानी कि आपके शुरू हो चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हालांकि मैं आपको बता दूं बच्चों, जो हमारे एसएससी स्टेनो की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आपके कोर्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको ना पढ़ें, बस पढ़ लें आप इनको, क्योंकि आपके पास ये वोकेबलरी में दे सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि अगर उन्होंने वोकेबलरी में आपको दे दिया तो ये दिक्कत आपके लिए खड़ी हो सकती है। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, यानी कि बहुत अधिक पानी से डरने वाला। बच्चों पानी मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोफोबिया बिल्कुल साफ साफ है। जब भी बात होगी कहीं पर डर की, तो आप समझिएगा कि बात होगी फोबिया की। किसकी बात होगी? फोबिया की। और मैनिया मतलब होता है बच्चों एक तरह का सनकपन, मतलब उसके प्रति पागलपन, सनकपन, पागलपन, आपका लगाव, ये आपका कहलाता है मैनिया। तो फोबिया मतलब डर और मैनिया मतलब सनकपन। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरना। क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी, क्लेप्टो मतलब चोरी और मैनिया मतलब लत, पागलपन, सनकपन, तो चोरी की लत लग जाना किसी को, मतलब बस चोरी के पीछे पागल है वो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बिल्कुल साफ सुथरा व्यवहार, साफ सीधी बात करना, सीधी बात, नो बकवास। और इनस्क्रूटेबल यानी कि जिसको आप इंप्रूव ना कर सके, अच्छा ना कर सके, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। समवन हु इज सेटिस्फाइड विद लाइफ इन जनरल, बच्चों यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट में लिखा है ये समबडी और समवन के लिए लिखा जाता है, तो मेरे पास जगह की तंगी की वजह से मैंने समवन लिखना चाह रहा था, मैंने समबडी लिख दिया, बात एक ही है। समवन या समबडी हु इज सेटिस्फाइड विद लाइफ इन जनरल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि लाइफ से जो है बिल्कुल संतुष्ट है बस। कंटेंट मतलब संतुष्ट होना, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। और कोऑपरेटिव मतलब सहयोग देना लोगों को। ये बच्चों जो सबके साथ सहयोग से मिलजुल के काम करके चलता हो, उसे बोलते हैं हम लोग कोऑपरेटिव। क्या बोलते हैं गाइस? कोऑपरेटिव। अब गाइस यहाँ पे और भी वर्ड हैं आपके पास में, उन वर्डों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि वर्ड थोड़े से टफिकल हैं आपके लिए। कंटेंशियस यानी कि बिल्कुल किस चीज़ के साथ संपर्क में रहना, और कंटेम्पलेटिव इसका मुझे मीनिंग नहीं पता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगला वर्ड है हमारा अ सम ऑफ मनी एडेड टू अ पर्सन वेजेस एज अ रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, एक धन राशि किसी के वेजेस में ऐड कर देना एज ए रिवार्ड, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो गैस हमारे पास ऑप्शन है पहला वेजेस, वेजेस तो बोलते हैं मजदूरी को, जो आपके काम के लिए मिलनी होती है, डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो गैस ये तो इसका आंसर आपका होने से रहा, क्योंकि एक प्रॉपर ऑप्शन इसका नहीं बैठ रहा है फिट, अगर देखा जाए तो गैस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आपको जो मिलता है अपने काम के लिए, हमें जो अपने काम करने के बाद जो एक्स्ट्रा मिलता है उसे बोलते हैं बोनस।
इस गैस तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है एन अपर्चस फॉर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। गैस यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट को इंक्रीज करने वाला और रिड्यूस करने वाले की बात हो रही है। जो इस चीज़ को इंक्रीज या रिड्यूस करता है करंट को तो उसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर। जो लगा होता है बच्चों बिजली के खंभों के पहले, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। और ऑब्सेशन विद वन पर्टिकुलर थिंग, ऑब्सेशन विद वन पर्टिकुलर थिंग यानी कि किसी एक ही पर्टिकुलर थिंग पर जो है अटके रहना या फिर उस पर ही चिपके रहना, जो कि भले ही पुरानी हो चुकी है। तो बच्चों वन की बात हो रही है तो वन के लिए मोनो, वन के लिए मोनो। ध्यान रखना बच्चों, जब भी किसी वर्ड का आगे आपका आ जाए मोनो तो समझो एक, बाई या डाई तो दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा पाँच। ये आपको पता होगा, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा आपने अक्सर। इस गैस पायरो मतलब आग की बात हो रही है, इंसो मतलब नींद की बात हो रही है, और हाइपो मतलब किसी चीज़ का इंक्रीज होना, बढ़ना बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पूरी तरह से करेक्ट। सो गैस ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये आपका ख़त्म है यहाँ से। अभी फ़िलहाल इसके बाद में और वोकैबुलरी नहीं है इस सेट में। अब मिलते हैं आपसे कल नए सेट के साथ में, जो कि है एसएससी सीपीओ का ही फिर से। इसमें ज़्यादातर सेट बच्चों सीपीओ के ही हैं, 2018 वाले में या फिर सीजीएल के थे। तो फिलहाल गाइस आप लोग पढ़ते रहिए, लगे रहिएगा साथ में हमारे और सीखते रहिएगा नई नई चीज़ें। फिलहाल रहता आपसे विदा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और हमारा एक नया चैनल जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी वहाँ पे कुछ गड़बड़ी चल रही है तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर बहुत जल्दी आपको वीडियोज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।